नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। पशु चिकित्सालय विभाग नपा की आपसी खींचतान का शिकार हो रहे व्यापारी। रायसेन के पशु चिकित्सालय विभाग एवं रायसेन नगर पालिका में कचरे को उठाने को लेकर हो रही खींचतान से पिछले 2 माह से पशु चिकित्सालय विभाग द्वारा आवंटित की गई 37 दुकानों के सामने से कचरा नहीं उठाया जा रहा है। स्थानीय नगर पालिका द्वारा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार शासकीय एवं अन्य संस्थाओं के भवनों के साफ सफाई नगर पालिका द्वारा की जाती है, लेकिन उसका टैक्स संबंधित विभाग को देना है, जिसका एक पत्र नगर पालिका द्वारा 21 फरवरी 2024 को उप संचालक पशु चिकित्सालय को भेजा था, जिसमें 2,29,000 रुपए के करीब पशु चिकित्सालय विभाग पर टैक्स निकल रहा है। इस संबंध में हमने विभाग के उप संचालक से बात की तो उनका कहना है कि टैक्स भरना है, दुकानदारों को और वसूलना है। नगर पालिका को उधर सूत्र बताते हैं कि 37 दुकानों में से अधिकतर दुकानों के असली मालिक अपनी दुकान किराए पर दूसरों को दे चुके हैं। किराएदार कह रहा है कि जो असली मालिक के वो भरे टैक्स कोई भर नहीं रहा है। नगर पालिका कचरा उठा नहीं रही है। यदि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को माना जाए तो नगर पालिका अपनी जगह सही है, टैक्स भरना है पशु चिकित्सालय विभाग को। लेकिन विभाग के उप संचालक का कहना है कि लीज में साफ साफ लिखा हुआ है कि किराए के साथ साथ अन्य टैक्स दुकानदार को भरना है। अब देखना यह है कि यह मामला कब तक हल होता है। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। हम खड़े हैं कामधेनु कॉम्प्लेक्स में। ये आता है पशु चिकित्सालय के अंतर्गत। यहाँ पर व्यापारियों की परेशानी ये है कि यहाँ कई महीनों से झाड़ू नहीं लग रही है। आप मेरे चारों तरफ देखिए तो कचरे का ढेर लगा हुआ है, और पीछे एक भाई झाड़ू लगाते हुए आपको दिख रहे होंगे। ऐसे कई लोग थे जो झाड़ू लगा रहे थे। उनने कई लोग हमारे पास वीडियो भेजी है कि वो झाड़ू यहाँ लगाते हैं और कचरा उठा के फेंकते हैं। हमने उधर सीएमओ से बात की तो उनका कहना यह है कि पशु चिकित्सालय विभाग ने हमारा अभी तक टैक्स नहीं भरा है, इसलिए हम यहाँ पर अब हमने झाड़ू लगाना बंद कर दिया है। अब हम बात करेंगे पशु चिकित्सालय के उप संचालक से कि क्या कारण है कि उन्होंने टैक्स नहीं भरा है। उसकी वजह से दुकानदार परेशान है, चारों तरफ कचरे का ढेर लगा हुआ है। मैं राकेश जैन राय। नगर पालिका में हो आप? नहीं साहब, मेरी दुकान है और नगर पालिका आती नहीं है झाड़ने, तो हमें खुद झाड़ना पड़ता है। क्या कारण है? कारण तो अपन को ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन ये लोग टैक्स जमा नहीं कर रहे शायद, ये वेटनरी वाले। अच्छा। तो नगर पालिका और इनका कोई लेना देना है, तो नगर पालिका कह रही हम काम नहीं करेंगे, तो इसकी परेशानी हम लोग हो रही दुकानदारों को। कितने दिन होगा ये परेशान होते होते आपको? लगभग 2-1 महीने से। तो मतलब जब से ये मार्केट बना है झाड़ू को 10 बार लगी होगी, वो भी जब कोई मंत्री आते हैं ना जब भी झाड़ू लगती है, वरना कोई ध्यान ही नहीं देता, कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं। अभी कोई मंत्री आएगा फटाफट सब साफ कर देंगे, मंत्री जी देखेंगे सब कुछ सही है, बाद में कोई ध्यान ही नहीं देता। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है आदित्य। पूरी मार्केट में कचरा खुले की तरह उड़ रहा है और इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ना तो ये वेटनरी वाले ध्यान दे रहे हैं, ना ही नगर पालिका। देखो ये हमारे बुद्धू भाई बेचारे खुद झाड़ू बना के पूरी मार्केट में लगा रहे हैं, और इधर देखो कितना झाड़ कचरा। क्या कारण है कि वो साफ नहीं कर रहे हैं? कारण ये है कि टैक्स में जमा नहीं कर रहा है उनका, वेटनरी वालों का और नगर पालिका का पता नहीं क्या लड़ाई चल रही है। इसमें पूरी पब्लिक परेशान है। ना ही यहाँ कोई समस्या, पानी की समस्या भी बहुत ज़्यादा है, और झाड़ू तो लग नहीं दिया 2 महीने हो गए। तो आप कृपा कर इनसे करके, कोई आते ही नहीं लगाने तो हमें सफाई करना पड़ेगी। नगर पालिका वाले नहीं आते? हाँ। क्यों नहीं आ रहे हैं? हमें नहीं मालूम क्यों नहीं आ रहे। शिकायत नहीं की आपने? नहीं, शिकायत नहीं की, लेकिन पहले आ रहे थे, अब नहीं आते। कितने दिन से नहीं आ रहे हैं? कम से कम 2-1 महीने से नहीं आ रहे। आपका जो कामधेनु परिसर है उसमें काफ़ी कचरा इकट्ठा हो रहा है और महीनों से वहाँ कचरा नहीं उठा है। जो हमने नगर पालिका से बात की तो उन्होंने कहा कि पशु चिकित्सालय विभाग द्वारा टैक्स जमा नहीं किया गया है दुकानों का, इसलिए हम कचरा नहीं उठा रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? उन्होंने अभी मेरे को एक विभाग को लेकर दिया है जी 2,09,000 का या 29,000 का, सब कुछ कर एक चिट्ठी दी है कि आपका टैक्स बकाया हुआ है। तो हमने कहा कि हमारे विभाग का तो कुछ नहीं है, हमारे यहाँ हमारे विभाग पूरा कचरा उठाता है, पूरा हमारे कैंपस के अंदर का जो दुकानें बनी हैं उसका कचरा वो सफाई करवाते हैं, और नगर निगम नगर पालिका जो भी है, तो उनका जो टैक्स बनता है संपर्क कर, इस पर कलेक्टर साहब से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि जो उनका टैक्स बनता है वो दे दें। हम चिट्ठी बना के दे दिए उनको। ये हमारी 37 दुकानें हैं, इनके जो उसके व्यापारी हैं, मालिक हैं,
उनसे जो भी टैक्स बनता है आप लेने में कोई दिक्कत नहीं। आपने उनको नोटिस भी दिए हैं, मैंने नोटिस भी पढ़े हैं दुकानदारों को। दुकानदारों को हमने नहीं दिया, पहले दिया था। हाँ, आपने भी दिया, नगर पालिका ने भी दिए हैं उनको। हाँ अब उनका क्या, वो भर नहीं रहे हैं और वहाँ गंदगी पूरी पड़ी हुई है। हाँ, तो गंदगी जब टैक्स भरते हैं वो जी, तो उसको उठाना शुरू करेंगे नगर निगम वाले। टैक्स भरना आपको है या दुकानदारों को भरना है? तो उनसे वसूली कौन करेगा टैक्स की? नगर पालिका। नगर पालिका को दे ही कहाँ रहे हैं वो लोग? वो तो आपके पल्ले में डाल रहे हैं साहब, हमारा काम नहीं है। हमने उनको चिट्ठी बना के दे दी है कि हमारे 37 दुकानें हैं जो हमारे कैंपस के बाहर की हैं, और दुकानदार हमें लीज में जो पैसा देते हैं, लीज का लिस्ट है वो का, बाकी तो और है नहीं, तो टैक्स तो वही देंगे, अब उनको लेना पड़ेगा। दुकानदारों का कहना यह है कि हम तो किराया भी देते हैं और जो भी लगता है उनका टैक्स वो भी देते हैं, इसके बाद ये क्यों ले रहे हैं हमसे अलग से? नहीं, ये तो उसमें लीज में लिखा है, टैक्स में सब पूरा लिखा है कि वो तो टैक्स उनको देना पड़ेगा, साफ सफाई के टैक्स है।